यह महाभारत के वन पर्व का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है, जो अर्जुन की तपस्या, उनकी भक्ति और भगवान शिव के साथ हुई अद्भुत घटना को दर्शाता है। पांडवों का वनवास चल रहा था। महाभारत का युद्ध तय हो चुका था और दोनों पक्ष, कौरव और पांडव, युद्ध की तैयारियों में जुटे थे। अर्जुन, जो पांडवों के प्रमुख योद्धा थे, यह भली भांति जानते थे कि कौरवों के पास भीषण और घातक दिव्यास्त्र हैं। अपने भाइयों और धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन ने ठान लिया कि वे भी अद्वितीय दिव्यास्त्र प्राप्त करेंगे। उन्होंने सबसे पहले अपने पिता इंद्रदेव की आराधना की। इंद्रदेव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे पुत्र अर्जुन, तुम मुझसे दिव्यास्त्र प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। उनके आशीर्वाद और उनके पाशुपतास्त्र के बिना युद्ध में तुम्हें पूर्ण विजय प्राप्त नहीं होगी। इंद्रदेव की बात मानकर अर्जुन ने घोर तपस्या शुरू कर दी। वह एक शांत और निर्जन पर्वत पर जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। अर्जुन की तपस्या चल रही थी। तभी एक दिन एक मायावी दैत्य ने जंगली सूअर का रूप धारण कर लिया और अर्जुन को मारने के इरादे से उनकी ओर बढ़ने लगा। वह सूअर भयानक गर्जना कर रहा था और आसपास के वातावरण को डरावना बना रहा था। अर्जुन ने अपनी तपस्या भंग की और सूअर की ओर देखा। उन्होंने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। जैसे ही अर्जुन ने तीर छोड़ने की तैयारी की, वहां एक वनवासी शिकारी, किरात, आ पहुंचा। वह वनवासी कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे, जो अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए साधारण शिकारी के वेश में आए थे। वनवासी ने अर्जुन को रोका और कहा, यह सूअर मेरा शिकार है, इसे मारने का अधिकार मेरा है, तुम इसे मत मारो। अर्जुन ने वनवासी की बात को अनसुना कर दिया और अपने बाण को छोड़ दिया। ठीक उसी समय वनवासी ने भी अपने बाण से सूअर पर निशाना साधा। दोनों के बाण सूअर को लगे और वह वहीं ढेर हो गया। सूअर मर चुका था, लेकिन अर्जुन और वनवासी के बीच यह विवाद हो गया कि उसका असली शिकार कौन था। अर्जुन ने कहा, मैंने इस सूअर को मारा है, यह मेरा शिकार है। वनवासी ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने इसे मारा है, इसलिए इसका श्रेय मुझे मिलना चाहिए। यह विवाद इतना बढ़ा कि दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। अर्जुन ने वनवासी को पराजित करने के लिए अपनी पूरी शक्ति और कौशल का उपयोग किया। उन्होंने अपने सभी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन वह वनवासी को हराने में असफल रहे। वनवासी ने अपने बाणों से अर्जुन को बुरी तरह घायल कर दिया। अर्जुन को अब समझ में आने लगा कि यह साधारण व्यक्ति नहीं है। युद्ध के बीच में अर्जुन ने कुछ देर के लिए विश्राम लिया। उन्होंने पास में एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया और भगवान शिव की पूजा करने लगे। पूजा के दौरान अर्जुन ने जो माला शिवलिंग पर चढ़ाई थी, वह अचानक उस वनवासी के गले में प्रकट हो गई। अर्जुन यह देखकर चौंक गए। उन्हें तुरंत यह एहसास हो गया कि यह साधारण शिकारी नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रखा, वनवासी के पास जाकर सिर झुकाया और क्षमा मांगते हुए कहा, हे महादेव, मुझे क्षमा करें, मैं अहंकारवश आपको पहचान नहीं पाया। कृपया मुझे क्षमा करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान शिव ने अपना असली रूप प्रकट किया और मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मैंने तुम्हारी वीरता और भक्ति की परीक्षा लेने के लिए यह रूप धारण किया था। तुमने अपने कौशल और समर्पण से मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हें कभी भी अपनी शक्तियों का घमंड नहीं करना चाहिए और न ही किसी को कमजोर समझना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव ने अर्जुन को दिव्य पाशुपतास्त्र प्रदान किया। यह अस्त्र अत्यंत घातक था और केवल अर्जुन जैसे महान योद्धा को ही प्रदान किया जा सकता था। शिवजी ने कहा, यह पाशुपतास्त्र तुम्हें युद्ध में अजेय बनाएगा, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा धर्म और न्याय के लिए करना, इसका दुरुपयोग मत करना।